हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा इजलास आज 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। पीटीआई ज़राए का कहना है कि इजलास के हवाले से बानी पीटीआई से मुकम्मल हिदायत ले ली हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीटीआई के मुतालबात सामने आने के बाद वो भी अपनी अपनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुअत्तल होने वाले बैक चैनल मुज़ाकरात फिर बहाल हो गए। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की 3 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने पीर को होने वाली इस मुलाकात की तरदीद की है। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला अली अमीन की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी। वजीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत शुरू। ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। जिला कुरम में फरीकैन के बंकर्स की मसमारी का अमल जारी है। खारकिली और बालिशखेल में अब तक 8 बंकर्स मसमार किए गए हैं, जबकि 3.5 माह से रास्तों की बंदिश, खुराक अद्वियात की किल्लत से अवामी मुश्किलात बढ़ गई हैं। जंगबंदी मुआहिदे के बगैर गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाउद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। मुआहिदे के नतीजे में कैदियों और यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी और भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक़ है। अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ का मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के सियासी गलत बयानात भारतीय फ़ौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। ये मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज़ बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया है। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के असम को कमज़ोर नहीं कर सकता। भारतीय फ़ौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। भारतीय आर्मी चीफ की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। भारत अपने गिरेबान में झांके, दहशतगर्दी में अपने मुलव्वस होने की दस्तावेजी हकीकतों को तस्लीम करे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के PSO लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की मुलाकात। फरीकैन का मुश्तरका तरबियत और ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का जदीद फौजी हार्डवेयर GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। लोगों को कहा ना चोर है चोर है। आजकल आप सुन रहे होंगे 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस की। कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते हैं। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली। वो हीरे की अंगूठियाँ भी उसी के बदले मिली थी। वो 190 मिलियन किधर गया? और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो आप किसी को साइफन ऑफ कर दें? सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। 190 मिलियन पाउंड्स का जवाब दो और घर जाओ। मरीम नवाज ने बानी PTI की रिहाई का नुस्खा बता दिया। कहा,
दूसरों को चोर चोर कहते थे, अपना वक्त आया तो छुप गए, उठकर अदालत नहीं जाते, कहते हैं फैसला मेरे खिलाफ आएगा। केस से मुतालिक बयान पर पीटीआई रहनुमाओं पर तनकीद। कहा, सुनकर हैरानी हुई कि सीरतुन नबी पर बनी यूनिवर्सिटी बंद करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं, काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी के बाद किसी के ज़ाती अकाउंट में पैसा गया, बदले में ज़मीन और हीरे की अंगूठियाँ ली। इस गबन और घपले का जवाब देना है। सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम से खिताब में कहा कि तलबा को मेरिट पर स्कॉलरशिप मिल रही है, तलबा को अपना सियासी फैसला भी मेरिट पर करना चाहिए। वो सूबों पर हमलों के लिए लश्कर तैयार करें, पेट्रोल बम बनाने पर उकसाएं तो लैपटॉप कौन देगा? इनके बच्चे आसाइश में हैं, क्लब जा रहे हैं। जिन बच्चों को जलाओ घिराव पर उकसाया वो जेलों में पड़े हैं, इन्हें मुड़कर देखा तक नहीं। तकरीब के बाद मरियम नवाज तालिबात में घुल मिल गईं, बच्चियों को गले लगाया। तालिबात ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां भी बनवाई। ट्रंप इंतजामिया के आने पर पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार किए जाएंगे, पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के बिजनेस पार्टनर का मार-ए-लागो में तकरीब से खिताब। कहा, बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ राबतों के तमाम पुल जला दिए, ट्रंप की क़यादत में गलतियों का मदावा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तानी सिर्फ अमन चाहते हैं, गलत फहमियों का अजाला करके मामला दुरुस्त करना होंगे। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह JUIFA ने कहा कि वो हमेशा कहते हैं कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, PTI के मुतालबात का इल्म नहीं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। 2018 में चंद जजेस और जर्नल्स ने मुल्क से दुश्मनी की। NAD यूनिवर्सिटी कराची में तकरीब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। बोले, वो अपने बच्चों और बीवियों की मर्जी पर चले, उसके बाद CPAC हमसे चला गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 1980 में हमारी फ़ीकस आमदनी चीन और रूस से ज़्यादा थी। इन तमाम ममालिक ने अमन और सियासी इस्तेहकाम की वजह से तरक्की की। गजा जंगबंदी मुआहिदे के ऐलान पर जुमे को इजहार तशक्कुर मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का इसराइल हमास जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानो माल की कुर्बानियों का नतीजा है। असल इम्तिहान इसराइल को फ़लस्तीन पर कब्जे से रोकने का होगा। तमाम बेघर फ़लस्तीनियों को वापसी की इजाज़त होनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों को आबादकारी में मदद दें। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक बुनियादी मसला हल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं तो मसला फ़लस्तीन हल कराएं। इसराइल ने हमास के सामने झुककर मुआहिदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान का गजा जंगबंदी पर बयान। कहा, नेतन्याहू ने हमास को सफ़ा हस्ती से मिटाने का ऐलान किया था। नेतन्याहू ने मशरक़ वस्ता की तारीख की खूनी जंग का आगाज़ किया था। आज इसे हमास के सामने झुककर जंगबंदी का मुआहिदा करना पड़ा। ये सिर्फ इसराइल की नहीं बल्कि अमरीका की भी शिकस्त है। आज अहले गजा सुरखरू हो गए। इस्माइल हनिया और याया सिनवार अपने भाइयों की जीत का नज़ारा कर रहे हैं। फैसलाबाद में होनहार प्रोग्राम के बायस आज और कल होने वाले BS, MPhil और PhD प्रोग्राम के तमाम पेपर्स मुलतवी। डायरेक्टर एकेडमी सलमा सुल्तान के मुताबिक मुलतवी होने वाले पेपर्स फाइनल इम्तिहानात के बाद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज GC यूनिवर्सिटी का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप होल्डर में वज़ाइफ तकसीम करेंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बरतानिया की पार्लियामेंट की इमारत में मुबाहिसा। शहजाद अकबर, अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी और चंद अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। लॉर्ड जीन हैनन ने कहा कि पाकिस्तान में बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तकरीब में बदनज़मी अनिल मुसरत
साहबजादा जहांगीर को शिरकत से रोक दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर सहाफ़ियों के ग्रुप का मुंतज़मीन से एहतजाज। पाकिस्तानी तालिब इल्म शहराम वसी शाह का आलमी एजाज। दुबई में मुनक़िदा हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। लाहौर के 15 साल तालिब इल्म शहराम ने दुबई में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 35 ममालिक के 1000 के करीब तलबा में पहली पोजीशन हासिल की। दो टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम्स की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से मुल्तान में खेला जाएगा। और मुंबई के इलाके बैंड्रा में अदाकार सैफ अली खान अपने घर में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर छुरियों के वार से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।